देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। रुचिता, ये सब क्या है? तुम इस रूप में? अरे इस धोखेबाज से क्या पूछ रहे हैं जी आप? अगर इसके पास बताने के लिए कुछ होता तो इस तरह से इतना बड़ा खेल नहीं खेल रही होती है हमारे साथ। पापा जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा है रुचिता। पहले तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया और अब भेस बदल कर मेरे निहार के साथ न जाने कौन सा गलत करने का इरादा लेकर इस घर में आई हो तो। नहीं माँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी मंशाएं तुम्हारी हरकतों में साफ दिखाई दे रही हैं रुचिता। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें हम सबकी आंखों में धूल झोंकनी पड़ी? इस घर की बहू होने के बावजूद इस घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा? पापा जी मजबूरी नहीं, अपना धर्म निभाने आई थी मैं। अपने सुहाग को वापस पाना चाहती थी। निहार जी के मन के कोरे कागज पर अपनी यादों की स्याही छिड़कने आई थी ताकि उनके दिल में मैं वापस अपनी जगह बना पाऊं। तो जब पूनम तुम्हें लेने गई थी तुम्हारे घर, तब तुमने आने से मना क्यों कर दिया? बताओ रुचिता, चुप क्यों तुम? बोलो। बहुत जी लिए हम लोग तुम्हारे धोखे के साए में, लेकिन अब और नहीं। बख्श तुम मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, निकलो यहाँ से। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा और निहार जी का प्यार ही हमारा वजूद है माँ, उसे इस तरह तार मत कीजिए माँ प्लीज। निहार अपनी जिंदगी से तुम्हें, तुम्हारे अस्तित्व को मिटा चुका है। सामने रहते हुए भी तुम्हें ये बात दिखाई नहीं देती। अगर अपने प्यार की इतनी परवाह थी तुम्हें रुचिता, तो यूं बेरहमी से खुद से दूर नहीं करती तुम। उस दिन पूनम को इस तरह से झटक कर वापस नहीं भेज देती तुम। सॉरी पापा जी, मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहती थी, पर अब खुद को नहीं रोक सकती। उस दिन रुचिता माँ के साथ इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि माँ उसे लेने नहीं गई थी। ये तुम क्या कह रही हो रितु? मैं खुद लेके गया था पूनम को रुचिता के घर पे। क्यों पूनम? पापा जी उस दिन माँ आपके साथ मेरे घर तो आई थी, लेकिन मुझे वापस लेने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मेरा और निहार जी का तलाक करवाने आई थी। वो चाहती है कि मैं निहार जी को तलाक दे दूं। पूनम, ये सब क्या है? आप रुचिता के घर तलाक के कागज लेके गई थी? हाँ, गई थी मैं इसके घर तलाक के कागज लेकर।